हेलो एवरीवन, दिस साइड मोहित सीनियर। वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। बच्चों, आज की वीडियो के अंदर हम बात करने वाले डबल ए ट्रिपल सी काउंसलिंग को लेकर। जैसे कि आपको पता है, डबल ए ट्रिपल सी काउंसलिंग राउंड 1 का आज आखिरी दिन है और आज ही आपकी जो रजिस्ट्रेशन भी क्लोज हो जाएगी और आपकी चॉइस फिलिंग है वो भी जो है वो लॉक हो जाएगी। इसके बाद हमें जो इंतजार रहेगा वो रहेगा हमें मेरिट लिस्ट का। लेकिन काफी दिनों से मुझे बहुत सारे बच्चों के कमेंट्स आ रहे थे कि सर हम मुझे समझ नहीं आ रही कि मुझे कौन सी काउंसलिंग अंदर पार्टिसिपेट करना चाहिए, डबल ए ट्रिपल सी में करना चाहिए, क्या कट ऑफ जाएगी क्या नहीं जाएगी। मैं दोनों काउंसलिंग अंदर पार्टिसिपेट नहीं कर सकता, मैं इतनी रजिस्ट्रेशन में इतनी सिक्योरिटी अमाउंट जो वो नहीं दे सकता। तो आज की वीडियो के अंदर मैं थोड़ा सा आपको हिंट देने वाला हूँ कि एस डबल ए ट्रिपल सी की जो काउंसलिंग हुई है हमारे पास, यानी कि जो आज खत्म हो जाएगी, उसका जो राउंड 1 का एक्सपेक्टेड जो कट ऑफ है वो कहाँ तक जा सकती है, क्या आपका जो एक्सपेक्टेड रिजल्ट जो है वो रह सकता है। तो यहाँ पे मैं आपको ने थंबनेल तो यहाँ पे देख ही लिया होगा। ऑब्वियसली आपकी जो डबल ए ट्रिपल सी की जो कट ऑफ है राउंड 1 के अंदर काफी ज्यादा हाई जो है वो जाने वाली। उसके कुछ रीजन है वो यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ, रीजन एक्चुअल में है क्या। तो यहाँ पे आप देख सकते हो वेरी हाई कट ऑफ। अब ये वेरी हाई कट ऑफ जो मैंने यहाँ पे मेंशन किया, इसका मेन रीजन क्या है, ठीक है। यहाँ पे हम तीनों कोर्सेज की बात करेंगे, हम यहाँ पे बीएमएस की भी बात करेंगे, बीएचएमएस की भी बात करेंगे, बीयूएमएस की भी बात करेंगे। सबसे पहला हमारे पास यहाँ पे रीजन है लेस पार्टिसिपेशन ऑफ कॉलेज की, यानी कि जो राउंड 1 के अंदर हमारे पास अभी काउंसलिंग हुई है उसके अंदर बहुत कम कॉलेज ने जो वो क्या किया है, पार्टिसिपेट किया है। यानी कि नंबर ऑफ कॉलेज जो थे वो काफी ज्यादा कम थे। बहुत से ज्यादा स्टेट्स के बहुत सारे कॉलेजेस ने जो राउंड के अंदर पार्टिसिपेट नहीं किया है। अब इसका रीजन नहीं पता कि उनको अप्रूवल नहीं मिली है या फिर वो खुद पीछे हट गए, इसका रीजन हमें कुछ भी नहीं पता। लेकिन फिलहाल के लिए रीजन यही है कि उन्होंने जो है वो पार्टिसिपेट नहीं किया है राउंड 1 के अंदर। मे बी राउंड 2 के अंदर पार्टिसिपेट करे, लेकिन राउंड 1 के अंदर बिल्कुल भी पार्टिसिपेट उन्होंने नहीं किया है। दूसरे नंबर का यहाँ पे हमारे पास जो रीजन निकल के आया ये है पार्टिसिपेटिंग इन बोथ काउंसलिंग। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने बोथ काउंसलिंग में पार्टिसिपेट किया है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को समझ ही नहीं आती थी कि मुझे एमसीसी के अंदर पार्टिसिपेट करना चाहिए फिर डबल ए ट्रिपल सी के अंदर करना चाहिए। तो बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने एमसीसी के अंदर भी पार्टिसिपेट किया, डबल ए ट्रिपल सी के अंदर भी पार्टिसिपेट किया, इवन अपनी स्टेट नीट काउंसलिंग के अंदर भी जो पार्टिसिपेट किया हुआ है। तो जिसकी वजह से अभी जो फर्स्ट राउंड का रिजल्ट आएगा तो उसमें बच्चों को एमसीसी के थ्रू तो सीट मिलेगी, लेकिन अभी डबल ए ट्रिपल सी जिन बच्चों ने किया उनको डबल ए ट्रिपल सी भी अगर उनका रैंक वहां पे एग्जिस्ट करता हुआ तो उनको डबल ए ट्रिपल सी से भी जो सीट मिल जाएगी। ऑब्वियसली बाद में चूज तो उन्हें एक ही करनी है, चाहे वो एमसीसी वाली चूज करे चाहे वो डबल ए ट्रिपल सी वाली चूज करे। लेकिन फिलहाल के लिए उन्हें जो सीट्स अलॉट हो जाएगी ना, तो जिसकी वजह से कुछ सीट जो वो कवर आप वो क्या कर लेंगे, फर्स्ट राउंड के अंदर कर लेंगे, ठीक है। तीसरा यहाँ पे हमारे पास जो मेजर रीजन है वो ये है कि नंबर ऑफ सीट्स जो वो डिक्रीज हुई है कॉलेज के अंदर। यानी कि जिन कॉलेज के अंदर ने पार्टिसिपेट भी किया था ना, उनमें उतनी नंबर ऑफ सीट्स हमें जो देखने को नहीं मिली है जितनी पहले 2022 या 2023 में हमें जो देखने को मिली थी। यानी फॉर एग्जाम्पल के लिए मान लो एक कॉलेज के अंदर 20 सीट्स होती हैं जो डबल ए ट्रिपल सी क्या करता है, फिल करता है। तो उसकी जगह हमें यहाँ पे 15, किसी में 13, किसी में 18, किसी में 12, किसी में 19, ऐसे अलग अलग नंबर ऑफ सीट्स जो देखने को मिली है। बहुत कम रेयर कॉलेजेस ऐसी हैं जहाँ पे सीट्स को क्या किया है, इंक्रीज किया है। जैसे हमारे पास एक नया एनआई खुला है पंचकुले के, तो वहाँ पे ऑब्वियसली नया खुला है तो वहाँ पे सीट्स बढ़ी है। लेकिन कॉलेजेस के थ्रू अगर बात करें तो बहुत सारे कॉलेजेस ऐसे हैं जहाँ पे किसी में 2 सीट्स कम है, किसी में 3 सीट्स कम है, किसी में 5 सीट्स कम है। तो ये 3 मेजर जो है वो रीजन आपके होने वाले, जिसकी वजह से आपकी राउंड 1 के अंदर जो कट ऑफ है वो काफी ज्यादा जो है वो हाई जो है वो जाने वाली। अब एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितनी जा सकती है वो मैं अभी आपको बता देता हूँ, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक चीज कंफर्म कर देता हूँ। आपको टेंशन नहीं लेनी, पैनिक नहीं लेना। अभी हमारे पास 5 राउंड और होने जो बाकी हैं। उधर से एमसीसी काउंसलिंग की भी हो जो चल रही है। बहुत सारे बच्चे जो वो एमसीसी काउंसलिंग के राउंड 2 में भी पार्टिसिपेट करेंगे। कुछ बच्चों को उधर से सीट मिल जाएगी, फिर उनको राउंड 3 में सीट मिलेगी, फिर वो अपनी स्टेट नीट काउंसलिंग के अंदर पार्टिसिपेट करेंगे, फिर उधर से उनको सीट मिलेगी, फिर डबल ट्रिपल एस की जो है वो टर्न आती है, बारी आती है। तो बहुत सारे बच्चों की होप अभी जिंदा रखनी है और आपको हर काउंसलिंग के अंदर जो है पार्टिसिपेट करना है। क्योंकि बहुत सारे बच्चे यही सोच के पार्टिसिपेट नहीं करते कि भाई मुझे कौन सा कॉलेज मिलेगा, मेरा रैंक तो बहुत नीचे है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। अभी बहुत सारे बच्चों ने डॉक्यूमेंट्स, किसी बच्चों की मिस्टेक्स होनी है, किसी बच्चे को काउंसलिंग का फॉल्ट हो जाना है, तो बहुत सारे बच्चों ने ऐसे ही इनएलिजिबल हो जाना है, निगलेक्ट कर दिया जाएगा उनको। और बहुत सारे बच्चों ने अपनी स्टेट काउंसलिंग में चले जाना है, स्टेट नीट की बात कर रहा हूँ, फिर एमसीसी में चले जाना है, फिर स्टेट आयुष की भी बारी आएगी। तो टेंशन नहीं लेनी। अभी हमारे पास 5 राउंड जो है वो अभी हमारे पास वो होने बाकी है। सिर्फ अभी हमारे पास एक राउंड ही हुआ है। तो आपको होप नहीं हारनी है, हिम्मत नहीं हारनी है बिल्कुल भी। तो बच्चों ये है वो डबल ए ट्रिपल सी की राउंड 1 की एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो आपकी जा सकती है। डबल ए ट्रिपल सी की राउंड 1 की एक्सपेक्टेड कट ऑफ ऑलमोस्ट आपकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो हमने निकाली है इतनी ही जाएगी। ज्यादा मेजर चेंजेस जो आपको इसके अंदर देखने को नहीं मिलेंगे। 500-700 का रैंक, मैक्स 1000 रैंक आपको जो डिफरेंस देखने को मिल सकता है, लेकिन बहुत बहुत कम चांस है कि 1000 रैंक तक आपको इसके अंदर जो डिफरेंस देखने को मिलेगा। तो जो बच्चे जिन बच्चों ने
एमएस के अंदर पार्टिसिपेट करना है, तो अगर वो जनरल कैटेगरी से तो 80 से 82 के रैंक के बीच में जो आपका फर्स्ट राउंड के अंदर आपका जो डबल ए ट्रिपल सी का रिजल्ट आएगा। उसके बाद यानी कि सीट अलॉट होगी। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात करें तो 82 से लेकर 84 तक, ओबीसी के अभी सेम है 82 से लेकर 84 तक। एसटी कैटेगरी की बात करें तो 2,05,000 से लेकर 2,10,000 तक। एसटी कैटेगरी की बात करें 3,05,000 से लेकर 3,10,000 के बीच में आपको जो सीट अलॉट हो जाएगी राउंड 1 के अंदर डबल ए ट्रिपल सी के थ्रू, ठीक है, जिन बच्चों ने पार्टिसिपेट किया था इसके अंदर। उसके बाद बीएचएमएस कैटेगरी की बात करें तो कैटेगरी वाइज जो बच्चे बीएचएमएस करना चाहते तो 1,52,000 से लेकर 1,56,000 जो बच्चे जनरल कैटेगरी से हैं। उसके बाद ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से जो बच्चे 1,68,000 से लेकर 1,70,000 तक जो बच्चे बीएचएमएस करना चाहते हैं तो इनके बीच में आपको बीएचएमएस जो वो अलॉट हो जाएगा। उसके बाद ओबीसी कैटेगरी की बात करें सेम 168 से लेकर, लेकिन इनका 171K तक जाएगा। एससी कैटेगरी की बात करें तो 285 यानी कि 2,85,000 से लेकर 2,90,000 तक जो आपका रैंक अगर एग्जिस्ट करता है इसके आसपास, इससे पहले तो उनको सीट अलॉट हो जाएगी। उसके बाद एसटी कैटेगरी की बात, ये आपका क्लोजिंग रैंक होने वाला, इधर वाला ये वाला क्लोजिंग रैंक आपका 4,08,000 से लेके 4,12,000 तक आपको जो वो सीट मिल जाएगी जो बच्चे एसटी कैटेगरी से बीएचएमएस की। वहीं बीयूएमएस की बात करें 1,12,000 से लेके 1,16,000 तक जनरल कैटेगरी। उसके बाद यहाँ पे बात करते हैं ईडब्ल्यूएस कैटेगरी को लेकर। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का कितना है 1,24,000 से लेकर 1,28,000 के बीच में। उसके बाद ओबीसी कैटेगरी की बात करें तो 1,35,000 से लेकर 1,39,000 के बीच में। एससी कैटेगरी की बात करें तो 2,78,000 से लेकर 282, ठीक है, 282 अगर आपका रैंक इनके नीचे आ रहा है तो आपको जो है वो सीट मिल जाएगी। उसके बाद एसटी कैटेगरी की बात करें इसके आसपास देख लेना 428 से 431 के बीच में। तो यहाँ पे हमने ये क्या निकाला, एक्सपेक्टेड कट ऑफ निकाली। जैसे कि मैंने आपको बताया इसमें 200-300 मैक्स 500 ज्यादा से ज्यादा 500 रैंक में ज्यादा बोल रहा हूँ तो इतना ही आपको जो डिफरेंस देखने को मिलेगा। ऑलमोस्ट चांसेस कि 90% इसी के आसपास आपको जो सीट देखने को मिलेगी, ठीक है। लेकिन अभी भी जो कुछ बच्चों को लग रहा है कि मेरा रैंक इसके अंदर नहीं आ रहा है, मुझे सीट नहीं मिलेगी, लेकिन मैंने पार्टिसिपेट किया था लेकिन मुझे समझ नहीं आ रही कि चॉइस फिलिंग कैसे करनी है। तो मैं आपके लिए हमने कुछ पीडीएफ्स जो है वो बनाई है बीएमएस के लिए भी, बीएचएमएस के लिए, बीयूएमएस के लिए भी, तीनों कोर्सेज के लिए, जिसके थ्रू आप डबल ए ट्रिपल सी की काउंसलिंग जो कर सकते हो। उससे आपको अप्रोक्सीमेटली हिंट मिल जाएगी कौन से रैंक के आसपास आपके कौन कौन से कॉलेज जो वो मिल सकते हैं। तो उसी हिसाब से वो कॉलेज को आप अपनी चॉइस फिलिंग के अंदर जो वो डाल सकते हो। पहले आप ये पीडीएफ देख लो, फिर मैं आपको ये अच्छे से इसका सारा प्रोसीजर समझाता हूँ। तो ये है वो पीडीएफ जो आपको लिए हमने बनाई है, जो आपको राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3, राउंड 4, राउंड 5 में क्या करेगी, हेल्प करेगी, जो कि डबल ए ट्रिपल सी के अंदर आपको जो वो काम आएगी। जो भी बच्चे डबल ए ट्रिपल सी काउंसलिंग के अंदर पार्टिसिपेट कर रहे हैं या फिर करने वाले, जैसे कि यहाँ पे हम ले लेते हैं, जैसे 4th नंबर पे आप देखो यहाँ पे एक रैंक है 26,098, यानी कि 26,098 पे ओबीसी कैटेगरी का बच्चा है, उसको ये वाला कॉलेज है वो अलॉट हो सकता है। अगर वो चाहता है तो इसको अपनी चॉइस फिलिंग के अंदर जो वो रख सकता है। तो जिन बच्चों का भी रैंक 26,000 के आसपास आ रहा है, 26,100, 26,200, 25,800, 25,900, 25,500, तो वो वाले बच्चे जो वो इस कॉलेज को जो है वो अपनी चॉइस फिलिंग के अंदर रख सकते हैं। जबकि ये क्या है, एक डीम्ड कॉलेज। अगर आपको डीम्ड चाहिए तो आप डीम्ड भी रख सकते हो, नहीं तो आप ये वाला कॉलेज रख सकते हो। ये हमारे पास गवर्नमेंट कॉलेज है, ये देखो 26,089, यानी कि ये भी उसके आसपास ही है। गवर्नमेंट चाहिए तो आप इस कॉलेज को अपने आसपास रख सकते हो, डीम्ड चाहिए तो आपको ये वाला डीम्ड जो है वो आपको मिल सकता है। तो इसी तरह से आपको ये जो पीडीएफ है हम बीएमएस की भी प्रोवाइड करेंगे, बीएचएमएस की भी प्रोवाइड करेंगे, और उसके साथ साथ बीयूएमएस की भी जो है वो प्रोवाइड करेंगे, जो कि आपको चॉइस फिलिंग करने में काफी ज्यादा हेल्प करेगी। हर एक राउंड के अंदर 5 राउंड तक ये आपको काफी ज्यादा जो है वो हेल्प करेगी। देखा बच्चों, ये थी वो पीडीएफ जो आपको हर राउंड के अंदर हेल्प करेगी। चलो फर्स्ट राउंड तो अब निकल चुका है, राउंड 2, राउंड 3, राउंड 4, राउंड 5 के अंदर क्या क्या आपके एक्सपेक्टेड कट ऑफ के आसपास कौन कौन से कॉलेज जो आपको मिल सकते हैं। तो रफली एक आपको अप्रोक्सीमेटली जो आइडिया मिल जाएगा, तो उस हिसाब से आप उन कॉलेज को अपने चॉइस फिलिंग के अंदर जो वो डाल सकते हो। तो अगर ये पीडीएफ को अगर आप ग्रैब करना चाहते हो तो इसके लिए हमने एक छोटी सी कॉस्ट रखी है। तो वो अगर आप पीडीएफ ग्रैब करना चाहते हो, तो अगर आप बीएमएस की पीडीएफ को ग्रैब करना चाहते हो तो इसकी कॉस्ट 199 है। अगर बीएचएमएस की करना चाहते हो तो उसकी भी 199 है। बीयूएमएस की करना चाहते हो तो उसकी जस्ट 99 है, ठीक है। अगर सारी कंबाइंड पीडीएफ आपको तीनों की तीनों चाहिए, उसके लिए हमने एक स्पेशल प्राइस रखा है 349 में। हम आपको तीनों की तीनों पीडीएफ जो प्रोवाइड कर देंगे। तो अगर आप ये पीडीएफ लेना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको क्या हुआ, स्कैनर शो हो रहा होगा, तो आपने इसको स्कैन करना है। स्कैन करने के बाद आपको पेमेंट करनी है, जो भी आप पीडीएफ लेना चाहते हो, बीएमएस की, बीएचएमएस की, बीयूएमएस की, या फिर तीनों। स्कैन करने के बाद आपको क्या करना है, पेमेंट का स्क्रीनशॉट लेना है। स्क्रीनशॉट लेने के बाद यहाँ पे आपको क्या करना है, जैसे कि मैंने आपको बताया क्या हुआ, स्कैन करो एंड डन द पेमेंट। पेमेंट डन हो जाएगी, उसके बाद पेमेंट का स्क्रीनशॉट लेना और उसको अपने हमारी ईमेल आईडी के ऊपर क्या करना है, भेज देना है। किसके साथ, विद योर नेम, नीट स्कोर, नीट रैंक, स्टेट और पीडीएफ का नाम मेंशन करके कि आपको कौन सी पीडीएफ चाहिए, बीएमएस की चाहिए, बीयूएमएस की चाहिए, या फिर बीएमएस की चाहिए, या फिर तीनों चाहिए। ये हमारे ईमेल आईडी है जो आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी जो है वो मिल
जाएगी, तो जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगी। काफ़ी बच्चों ने इस पीडीएफ को ग्रैब भी किया है। तो अगर आप भी चाहते हो, अगर आपको बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही कि चॉइस फिलिंग कैसे करनी है, मैं काउंसलिंग के अंदर पार्टिसिपेट किया है, मुझे कॉलेज चाहिए, तो ये काफ़ी ज़्यादा आपको हेल्प कर सकती है। बाकी यहाँ तक वीडियो देख ली तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करने बिना ना जाना, ताकि आने वाली सारी की सारी कट ऑफ वीडियो सेकंड राउंड के अंदर क्या जाए क्या नहीं, ईच एंड एवरीथिंग कोई नई अपडेट रजिस्ट्रेशन को लेकर ईच एंड एवरीथिंग की अपडेट आपका भाई आप तक पहुंचाएगा। इससे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।